ओम नमः शिवाय दोस्तों, पंडित जी स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अ वेरी कॉर्डियल वेलकम टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स अगेन इन पंडित जी स्मार्ट क्लासेस। एज ऑफ नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन द सोल ऑफ कंप्यूटर इन फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रीवियस लेक्चर। टुडे before I begin to deliver this class, let me share very pertinent concern with you all that who those are not belonging to the computer background are really getting the difficulty in understanding the terminology of the computer. So I decided to fragment this whole segment in the smaller piece of lecture, and definitely that could be easily understandable to all those students. And we won't take deep dive into it, and we'll go through this whole lecture with surface level. So today we are going to deal very fundamental and very basic topic, and that one is the Microsoft DOS. चलिए शुरू करते हैं। Microsoft DOS, देखिए इसमें हम लोग क्या करते जाएंगे, पॉइंट काउंट करते जाएंगे, उसके अनुसार चलेंगे। MS DOS, पहला पॉइंट देखिए, पॉइंट बनाते चलेंगे, प्रश्न बनाते चलेंगे। MS का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट और DOS का मतलब हो गया डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यस, तो एब्रीविएशन आपका क्या है, एब्रीविएटेड कीवर्ड्स क्या है आपका, व्हाट इज दैट, MS DOS। तो MS का जो है उसका क्या होगा, आप उसको जब क्या करेंगे, ठीक है, उसका फुल वर्जन क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट, और DOS का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या होगा आपका, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका, ठीक है, इसका जो आपका फुल वर्जन क्या है, ये प्रश्न पूछ सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखेंगे, याद रखिएगा, आपका जो है लॉन्च कब हुआ, 1981, ये दूसरा पॉइंट आपने बनाया 1981 में। तीसरा किस कंप्यूटर के लिए बना था, तो ये आएगा आपका IBM PCS, ठीक है, मतलब PCs के लिए, IBM PCs के लिए बना था, पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है, तो IBM पर्सनल कंप्यूटर के लिए बना था, ठीक है। इसमें और क्या हम निकाल सकते हैं, ये तीसरा प्रश्न, तीसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, चौथा पॉइंट देखें तो रिटर्न बाय, देखिए इसको देख लीजिए, ठीक है, किसके द्वारा, टीम पेटरसन, ठीक है, ये आपका फोर्थ पॉइंट, क्या बनेगा आपका फोर्थ पॉइंट। चलिए चौथा ये हो गया आपका। पांचवा अगर देखें, चलिए इसको अगर बहुत ज्यादा इसको डेप्थ में ना जाके, MS DOS का जो वर्जन जो है, याद रखें, जो आपका जो फाइनल वर्जन जो तैयार हुआ वो किससे हुआ, इसका रीनेम किसके बाद हुआ, 86 DOS के बाद, ठीक है, ये बना सकते हैं बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज है, माइक्रोसॉफ्ट केप्ट द वर्जन नंबर, देखिए बहुत सारे नंबर वर्जन में आए, लेकिन इसका रीनेम की क्या हुआ आपका, MS DOS, ये इंपॉर्टेंट है। तो MS जो DOS है, ये जो नाम है, इसको रीनेम किया गया, किसके बाद किया गया था आपका, 86 DOS, ठीक। चलिए फिर से एक बार देखते हैं, पहला पॉइंट देखें, MS DOS, MS का जब फुल फॉर्म क्या होगा आपका, माइक्रोसॉफ्ट, और DOS का होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने क्या बनाया, लॉन्च कब हुआ था, 1981, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या बनाया, किस पीसीस के लिए था आपका, किस पर्सनल कंप्यूटर के लिए था, तो क्या होगा, IBM के लिए था। चौथा अगर मैं देखूं तो इसको रिटर्न बाय क्या था आपका, टीम पेटरसन, ठीक है, ये याद रखिएगा। पांचवा पॉइंट हम लोगों ने इसी में से बनाया था, क्या है, 86 DOS के बाद इसका क्या नाम रखा गया, रीनेम्ड क्या हुआ, MS DOS। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले देखिए कंप्यूटर इस तरह से होता था, हाँ, देखिए और क्या क्या प्रश्न इसमें से आप बना सकते हैं। देखिए मैं बहुत ज्यादा इंटरनल फंक्शनैलिटी की बात नहीं करूंगा, नहीं तो फिर और ज्यादा जो टर्मिनोलॉजी है वो उसकी रिजिडिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हम लोग क्या बात करेंगे, DOS। देखिए DOS इज अ सिंगल यूजर, ठीक है, क्या होगा आपका पहला पॉइंट, क्या होगा आपका, सिंगल यूजर, मतलब इसको क्या है, एक सिंगल यूजर ही क्या करेगा भाई, ये क्या करेगा, बढ़िया इनपुट देगा और उसके बाद CPU प्रोसेस करके आउटपुट देगा। तो एक ही आपका क्या रहेगा, अभी जैसे आप विंडोज में देखते हैं तो क्या होते हैं, मल्टी यूजर होते हैं, यहीं पर क्या होंगे आपके, मल्टी यूजर होंगे, ठीक है, सभी को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन DOS क्या आपका सिंगल यूजर है, पहला पॉइंट। दूसरा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यह है, जैसे अगर मान लो जाए आप कोई काम कर रहे हैं, इनपुट देते जा रहे हैं, टाइपिंग करते जा रहे हैं, कमांड देते जा रहे हैं, तो केवल वही आप क्या कर पाएंगे, उसी तरह का एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे आप। ये हुआ आपका दूसरा, ठीक है। तीसरा, अब देखिए DOS का जो आप देखें, जो DOS का जो मेन बेस है, ये देखिए ये फ्लॉपी डिस्क है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, डिस्केट भी कहा जाता है। तो ये फ्लॉपी जो आप फ्लॉपी डिस्क देख रहे हैं, इसी पे बेस्ड है क्या आपका, ये तीसरा पॉइंट बनेगा आपका, ठीक है। डॉस को अगर मान लो जाए आप अगर आप उसको क्या करना चाह रहे हैं, बूटिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर मान लो जाए उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को आप चलाना चाह रहे हैं, तो ये किस पे बेस्ड था पहले, ये
डिस्क मतलब आपका फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, या प्री इंस्टॉल्ड, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में। तो इसका जो तीसरा पॉइंट बनाएंगे आप, क्या है, किस पे बेस्ड है ये, आपका फ्लॉपी डिस्क पे बेस्ड है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो पहला पॉइंट आपने बनाया क्या, आपका सिंगल यूजर, दूसरा आपका क्या है, सिंगल टास्किंग, तीसरा क्या है, फ्लॉपी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए, नाम ही से समझ आ रहा है, डिस्क, ठीक है, क्या आपका फ्लॉपी डिस्क मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डॉस। अब देखिए निम्नलिखित में से डॉस कौन से बिट का ऑपरेटिंग प्रोसेस का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर ये पूछा जाएगा तो क्या होगा, डॉस इज अ 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है आपका 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये देखिए 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी जैसे आप विंडोज 10 चलाएंगे तो क्या होगा, आपका दो वर्जन में आता है, एक 32 बिट और क्या 64 बिट। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो जाए, जैसे मान लो जाए मैं अगर मान लो जाए मेरा एक, जैसे अगर मान लो जाए मैं एक रोटी खाने का क्षमता है और मैं एक ही रोटी खा सकता हूं। अगर मान लो जाए अगर उसको मैं 2-3 रोटी डालूंगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना, तो वो सही तरीके से फंक्शन नहीं होगा। तो वैसे ही याद रखिए 32 बिट मतलब आपका लगभग क्या है, आपका 4 GB। अगर मैं बात करूं 4 GB तक क्या करेगा, आपका जो फिजिकल मेमोरी है वो क्या करेगा, आपका डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो ये क्या आपका 4 GB रैम क्या होगा आपका 4 GB तक, ठीक। और 4 GB से अगर अधिक की बात करें और ज्यादा आपको अगर डेटा प्रोसेस करना है एक साथ, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको 64 बिट में जाना पड़ेगा। मतलब 4 GB से अधिक में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 64 बिट के लिए आपको, ठीक है, जाना पड़ेगा। तो 16 बिट, 32 बिट और 64 बिट दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये अभी आप देखेंगे जैसे आपके कंप्यूटर में तो ऐसा आपका क्या दिखाई देता है, X86 दिखाई देता है, वही है 64 बिट, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है आपका माइक्रोसॉफ्ट डॉस। चलिए हाँ, अब देखते हैं जैसे अगर मान लो जाए अभी के वर्तमान में अगर मैं बात करूं, अगर विंडोज 10 को आप इंस्टॉल करना चाहें तो आप क्या, ऐसा है कि आप केवल आपके रैम जैसे 2 GB और उसमें आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज आप 10 को इंस्टॉल कर पाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जो स्पेसिफिकेशन होता है किसके लिए, कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को जब इंस्टॉल करेंगे तो उसका मेमोरी जो स्पेस होगा कितना होगा। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए काफी कम है इसका। पहले क्या होता था डॉस का, ये देखिए काफी कम दिखाई दे रहा है, ठीक है, 30 KB दिखाई दे रहा है, ठीक है पहले। उसके बाद धीरे से क्या हुआ आपका, ये देखिए 1 MB दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए डॉस 6.0 जब आया ये, ठीक है, क्या दिखाई दे रहा है, डॉस 6.0 जब आया तो इसका क्या दिखाई दे रहा है, स्पेस 5 MB। अब जाहिर सी बात है ये इसको और क्या कहते हैं हम लोग, CUI। ये क्या कहलाता है आपका CUI, मतलब कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। लेकिन मैं अगर GUI की बात करूं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जिसमें बहुत सारे ग्राफिक्स हैं, तो जाहिर सी बात है इसके लिए देखिए क्या लिखा है, इंस्टॉल्ड मेमोरी रैम कितना चाहिए, 2 GB स्पेसिफिकेशन है, किसके लिए, विंडोज 10 के लिए, ठीक है। क्या होगा आपका विंडोज 10 की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए क्या दिया है आपका, मेमोरी स्पेसिफिकेशन कितना दिया है, 2 GB। देखिए और ये कहां आपका 5 MB, ठीक है, काफी अंतर है। चलिए बूटिंग, अब देखिए ये जो शब्द आया है बूटिंग, ठीक है। तो बूटिंग अगर जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो शब्द है, देखिए बूटिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो जाए सबसे पहले आप घर से कहीं जाना, अगर आप कहीं घर से जाने का अगर आपका कोई प्लान है या आप ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बूट पहनते हैं, याद रखिएगा। तो जो जूता जो है, बूट जो पहनते हैं, तो उसी लिए क्या करते हैं, आप बूटिंग करते हैं कहीं जाने के लिए। वैसे ही कंप्यूटर क्या होता है, तैयार होता है, ठीक है। तो बूटिंग आपका देखिए 2 टर्म्स में दिखाई दे रहा है। एक तो MS DOS को आप क्या कर सकते हैं, डॉस डिस्केट मतलब आपका, चलिए आगे दिखाता हूं मैं, ये हो गया आपका डॉस हार्ड डिस्क से, और आपका क्या है डिस्केट मतलब आपका फ्लॉपी डिस्क, ये देखिए, ठीक है। तो पहला इसमें क्या पॉइंट बनेगा आपका, एक तो आपका क्या दिखाई दे रहा है, आप ये क्या है आपका, पहला क्या बनेगा आपका फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। तो जो बूटिंग आप कैसे कैसे कर सकते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं, सब पॉइंट बनाते चलेंगे। फ्लॉपी डिस्क के थ्रू कर सकते हैं, और दूसरा जो दिखाई दे रहा है आपको क्या है आपका हार्ड डिस्क, ठीक है। पहला फ्लॉपी डिस्क और दूसरा हार्ड डिस्क। चलिए MS DOS को, अच्छा अब बूटिंग अगर आ गया है, कई बार प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। 2 तरीके का बूटिंग होता है, एक आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोल्ड बूटिंग, और दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, वार्म बूटिंग। यस, इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये प्रश्न आ चुका है।
कोल्ड बूटिंग की अगर मैं बात करूं, कोल्ड मतलब उसको पूरी तरह से आप ठंडा कर दे रहे हैं। ठंडा कैसे करेंगे? जाहिर सी बात है मैं पूरा उसको क्या कर दूंगा, उसको पूरा पावर ऑफ कर दूंगा। तो जाहिर सी बात है कोल्ड बूटिंग की अगर मैं बात करूंगा तो उसको पूरी तरह से आप क्या कर देंगे, उसके पावर को ऑफ कर देंगे। ठीक है, पावर ऑफ करेंगे, फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, आप स्टार्ट करेंगे। इसीलिए इस कोल्ड बूटिंग को क्या कहा जाता है, हार्ड बूटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हार्ड बूटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर? ठीक, ये देखिए लिखा मैंने, हार्ड बूटिंग कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं वार्म बूटिंग की बात करता हूं। जाहिर सी बात है मतलब वो गर्म रहेगा। जाहिर सी, अगर मैं स्लीप मोड में ले जाऊं, ठीक है, इसको अगर मैं मान लो जाए एक प्रकार से स्लीप मोड में चला जाता है, ठीक है, मतलब आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको रीस्टार्ट करेंगे। तो ये क्या कहलाता है? आपका वार्म बूटिंग कहलाता है। देखिए यहां पर एक आपको कीज का जो कॉम्बिनेशन दिख रहा है, एक है आपका क्या, कंट्रोल प्लस ऑल्ट, ऑल्ट प्लस डिलीट, ये दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको कंप्यूटर को दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर में इसमें क्या होगा, पावर जो है आपका क्या होगा, पावर आपका टर्न ऑफ नहीं होगा वार्म बूटिंग में। ठीक है, दूसरा चीज एक आपको दिखाई दे रहा है कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट। ये क्या होता है, किसी एप्लीकेशन को क्या करना होता है, आपको जब बंद करना होता है तब भी इस तरह का आप उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसमें पूरा पावर ऑफ नहीं करते, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सॉफ्ट बूटिंग भी कहा जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सॉफ्ट बूटिंग कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कंटेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रोबेबल जो क्वेश्चंस हैं, है ना, जो एक्सपेक्टेड है, जिसको प्रश्न किया जा सकता है, उसी पर हम लोग चलेंगे। सिस्टम फाइल्स हैं, ठीक है, तो मैं उन्हीं की बात करूं जो काम के हैं। ठीक है, चलिए ये देखते हैं MS DOS में और क्या प्रश्न आपको किया जा सकता है। देखिए MS DOS में और क्या, आपको DOS प्रॉम्प्ट, आपको प्रश्न ये आ सकता है, ये दिख रहा है आपको C:\\, आपको जो दिखाई दे रहा है, तो DOS ये क्या कहलाता है, आपका DOS प्रॉम्प्ट कहलाता है। याद रखिएगा क्या कहलाएगा आपका, ये ब्लिंकिंग जो कर्सर जो दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाएगा आपका, DOS प्रॉम्प्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, DOS प्रॉम्प्ट। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बनाना है। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है, व्हेन यू सी द DOS प्रॉम्प्ट इट मींस दैट, जाहिर सी बात है, अगर मान लो जाए C प्रॉम्प्ट आपका क्या हो गया, जनरेट हो गया आपके स्क्रीन पे, इसका मतलब ये है कि क्या है, ये बूटिंग हो चुका, कंप्लीट क्या है, सक्सेसफुली बूटिंग हो गया। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें कमांड देंगे, चाहे कॉपी करें, चाहे फाइल दें, चाहे डिस्क आपका डायरेक्टरी के लिए खोलें। ठीक है, और द नेम ऑफ द प्रोग्राम टू रन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, सिस्टम फाइल्स हैं कुछ इसमें, तो बस इसको देख लीजिए। ठीक है, इसके बहुत ज्यादा फंक्शनलिटी में नहीं जाएंगे। एक तो आपका क्या है, आपका command.com है। ठीक है, .com, और ये क्या आपका .bat फाइल। ठीक है, चलिए हाँ, डायरेक्टरी, ये प्रश्न आ सकता है इसमें। ठीक है, अब अगर मैं डायरेक्टरी की बात करूं तो इसको चले पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में समझ सकते हैं, इसमें क्या प्रश्न बना सकते हैं। ये देखिए आपको इसमें प्रश्न क्या किया जा सकता है, ये जो देख रहे हैं, ये क्या कहलाएगा आपका, रूट डायरेक्टरी। ये क्या कहलाएगा आपका, रूट डायरेक्टरी। ये क्या कहलाएगा, ठीक। इसके बाद जो डायरेक्टरी रहेंगे ये क्या कहलाएंगे, सभी इसके सब डायरेक्टरी कहलाएंगे। ठीक है, जितने D1 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फाइल होगा, क्या होगा आपका, ये जो F1 सब दिखाई दे रहा है ये क्या है, आपके फाइल्स हैं। इसका मतलब ये है कि आप किसी फाइल्स का अगर मान लो जाए मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए क्या है, आपको डायरेक्टरी में उसको क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है डायरेक्टरी की लिस्ट में। अगर पाथ आप चुनेंगे तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, F4 को अगर मान लो जाए आपको चूज करना था, F4 से D12 जाएंगे और D12 से D1 जाएंगे। ठीक है, और ये पूरी तरह से आप जो देख रहे हैं ये क्या आपको दिखाई दे रहा है, ट्री स्ट्रक्चर में क्या होगा आपका, ये ट्री स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न किया जा सकता है, रूट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी और फाइल्स। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए इसमें और क्या प्रश्न बना सकते हैं ये देखते हैं। ठीक है, डॉस यूजेस ट्री स्ट्रक्चर मैनिपुलेटर लार्ज नंबर ऑफ फाइल एफिशिएंटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाथ, ये देखिए, ठीक है, पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है किसी फाइल का लोकेशन को आपको ट्रेस करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए सी कॉलन, ये कॉलन जो दिखाई दे रहा है उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये पाथ। ठीक है, तो आप अभी हम लोगों ने क्या देखा, फाइल को क्या किया, सब डायरेक्टरी, और उसके बाद क्या करेंगे, जैसे पाथ अगर मैं देखूंगा तो उस डायरेक्टरी का मैं पाथ को क्या कर सकता हूं, इस कमांड के थ्रू
को क्या देख सकता हूं, उसके पाथ को मैं डिटेक्ट कर सकता हूं। ठीक है, चलिए कमांड देखिए एमएस डॉस में अगर मान लो जब मैं किसी तरह का इंस्ट्रक्शन अगर मैं दूंगा तो वो क्या कहलाएगा, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, कमांड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कमांड कहलाएंगे। ये चीज ध्यान देना आपको। देखिए एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो टर्मिनोलॉजी जो यूज हो रहे हैं, ठीक है, जो कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं उसको आप लिखते चलेंगे। कमांड, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इंस्ट्रक्शन आप देंगे वो क्या कहलाएंगे, कमांड कहलाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें और क्या बना सकते हैं। ठीक, हाँ बाकी देखिए इसमें सीजी, अगर मैं सीजीपीएससी अगर सीजी व्यापम की अगर मैं बात करूं तो इस तरह के कमांड जैसे और काफी इंटरनल इसके कमांड नहीं आ सकते, जैसे डायरेक्टरी कॉपी एल, CLS क्या है आपका, चेक डिस्क क्या है। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट डॉस कंप्लीट होता है। धन्यवाद।